कुछ नहीं कर सकी ना आप मेरे लिए मामा। इस जश्न के शोर में मेरे जज्बात दफन होते जा रहे हैं, और जब ये जज्बात दफन हो जाए ना, तो इंसान ना जिंदा में रहता है और ना मुर्दों में। इस तकलीफ को मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है इसका? लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ, रुतबा को उस घर की दहलीज पार नहीं करने दूँ, चाहे इसके लिए मुझे अपनी लाश ही क्यों ना बचा। चल शक्ल सही करो और मुस्कुराओ, दिखावे के लिए ही सही, कुछ तो होना पड़ेगा ना बेटा। कितनी खुशकिस्मत है ना रुतबा, तुम्हारे जैसा लविंग लाइफ पार्टनर मिल रहा है उसे। काश वो तुम्हारी कदर भी कर सके। दिलो जान से चाहती है मुझे वो। क्या किसी को इतना चाहना भी कम है क्या? लेकिन मोहब्बत प्रूफ मांगती है अल्तमश। कितनी मुश्किल से तो तुमसे निकाह पे राजी किया उसे। तुम्हारी मोहब्बत की कस्में देनी पड़ी मुझे उसे, तब जाके मानी। वैसे भी उसने तो हमेशा मामू के खौफ को तुम्हारी मोहब्बत पे फौकियत दी है। मेरी मोहब्बत को वो हर चीज से ज्यादा अहमियत देती है। कई दफा आजमा चुका हूं उसको। अगर वो मेरे कहने पे मामू की जमीनों के कागजात और अपनी माँ के जेवरात भी लेकर आ जाए, तब भी कोई शक बाकी रहेगा? काश जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ही हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि रुतबा ऐसा कर पाएगी। मामू का खौफ उसे करने नहीं देगा। तुम फिक्र नहीं करो, ऐसे ही हो। इतना अंधा एतमाद भी इंसान को ले डूबता है। अगर रुतबा खाली हाथ आई तो तुम सह नहीं पाओगे। जब इंसान हद से ज्यादा सोचने लगता है ना, तो जरूरत से ज्यादा बोलने लगता है। तो फिक्र नहीं करो, जाओ नाचो, गाओ, ढोल बजाओ, तालियां बजाओ। रुतबा तो अल्तमश की होके रहेगी और सारी दुनिया इस जश्न को देखे। ख्याल रहे, अगर रुतबा वहां से खाली हाथ लौटी ना, तो इन्हीं तालियों की गूंज तुम्हें थप्पड़ की गूंज की तरह सुनाई देगी।
खुर्शीद, कल रुतबा की शादी है बेटा, और तुमने कोई नए कपड़े भी नहीं बनाए, मुसलसल काम में लगे हुए हो। मुझे तो डर है कहीं बीमारी ना पड़ जाओ। जी तो खालों की फिक्र है अम्मा, इतना बड़ा सदमा वो खामोशी से झेल रहे, मुझे तो खौफ आता है कि कुछ हो ना जाए। अल्लाह ना करे बेटा, कैसी बातें कर रहे हो। पहाड़ मौसमों की सख्ती झेल कर अपनी जगह पर डटे रहते हैं, लेकिन इंसान तो पत्थर नहीं है, कभी ना कभी टूट के बिखर ही जाता है। लेकिन फिर ये उनकी बेटी की मोहब्बत ही है जिन्होंने खालू के वजूद को अभी तक समेट के रखा हो। रुतबा ने भाई साहब को सदमा भी तो बहुत बड़ा दिया है। उसने एहसान भी बहुत बड़ा किया अम्मा। इस घर की बुनियादें हिल जाती लेकिन उसने बचा लिया। खैर वो मेरी सफेद शलवार कमीज इस्त्री कर दीजिएगा, कल वही पहन लूंगा। फिर वही सफेद शलवार कमीज बेटा, उसके दामन के पीछे सुराख है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। अभी याद आया मुझे, टीचर का फोन आया था, मेरी फर्स्ट पोजीशन बन रही है, परसों रिजल्ट आ रहा है। सच? अल्लाह मेरे बच्चे को और कामयाब करे। देखा कैसे मेरे कुर्ते के सुराखों को लम्हे भर में भूल गए। सीने पे तमगे सजे होना अम्मा तो लिबास के पैबंद कीमती दिखने लगते हैं। बस दुआ करो कि तुम्हारा बेटा इतना मुअज़्ज़ज़ हो जाए कि उसके लिबास के सुराख नहीं बल्कि उसकी काबिलियत नजर आए लोगों को। मेरा बेटा आलिम फाजिल हो गया। आज तुम्हारे अब्बा जिंदा होते ना तो तुम्हारी कामयाबी में बहुत खुश होते। अब चाय पिला दो। आज मेरी बेटी का रुखसती का दिन है। अल्लाह पाक बहुत मुबारक करे। हर आने वाला दिन ईद हो और हर रात चांद रात हो। कभी कोई गम तुम्हें छू के ना गुजरे। हमेशा खुश रहो मेरी बच्ची। अल्लाह ढेर सारी खुशियां दे। ऐसे मौके पे रोते नहीं है बेटा, मुस्कुराते खुश होते। हाँ, बहुत याद आ रही है खाला। अगर वो आज यहाँ होती मेरे साथ तो मैं खुद को यूं तन्हा और बेबस तो ना महसूस करती। ये देखें, मेरे हाथों में मेहंदी नहीं लगी। मैं कैसे तैयार होंगी, कैसे दुल्हन बनूंगी? यहाँ तो किसी को परवाह नहीं है मेरी। मैं जानती हूँ कि अल्तमश ने मेरे लिए बहुत कुछ सोच के रखा होगा, बहुत कुछ करके रखा होगा, पर मैं अपने बाबा के घर से ऐसे रुखसत हो जाऊंगी, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था खाला। बाबा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो मेरी एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकते हैं मुझे? उनका दिल मुझसे इतना सख्त कैसे हो सकता है खाला? राशिदा बीबी, रुतबा बीबी के लिए पॉलर वाली आ गई है और कैमरा वाला भी आ रहा है
बड़े साहब ने कहा है सारी जिम्मेदारी आपकी है, कहीं कोई कोताही ना हो जाए। भाई साहब से कहना कि मैं रुतबा बेटी के साथ ही हूँ रुखसती के वक्त तक, वो परेशान ना हो।